गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RS टाउट। तो कुछ दिनों से हम लोग का चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था, बिकॉज सब लोग का एग्ज़ाम था इसलिए। ठीक है, तो आपसे इस वीडियो पर डेली क्लासेस आते रहेंगे, आप लोग उस क्लासेस से जुड़ते रहिए और अपने पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाइए। ठीक है, तो जैसा कि एक बच्चे ने बोला था इससे पहले कि भैया चैप्टर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो लेकर आइए, हम लोग को उसमें डाउट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले उसी के बारे में क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम लोग आगे अपने अलग सब्जेक्ट अदर चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो चैप्टर टू का नाम है उसका है नाम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को और अपने इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग का जो चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, इंटरेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट के, इसका बाद एक चैप्टर आएगा चैप्टर 6 जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात होगा। ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है, वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी SI और CI हम लोग दोनों पढ़ेंगे क्लास 10 में ही। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का माने सिंपल सा होता है। जैसे मान लीजिए आप गए किसी बैंक में ये लोन लेने के हिसाब से। ठीक, तो आप जब लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन लेना है, मान लीजिए 1500 रुपया। ओके, रुपीज़ 1500 आपको लोन लेना है। ठीक है, तो आप लोन लेंगे किसी एक टाइम इंटरवल के लिए लेंगे, किसी एक टाइम पीरियड के लिए लेंगे। ठीक है, तो मान लेते कोई एक टाइम होगा, जैसे आप 2 साल के लिए ले रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, 1500 लोन लिए जो कि आप 2 साल बाद आप उसको लौटा देंगे। तो वो 2 साल के अंदर ना कुछ बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके इस रुपीज़ में। तो यहाँ पर एक और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो ना हम लोग प्रिंसिपल ये हम लोग जो लेते हैं इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, यानी कि प्रिंसिपल से। ये वाला प्रिंसिपल व स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये वाला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। और ये जो टाइम है, टाइम को तो हम लोग T से डिनोट कर देंगे। ओके, और एक आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। यह हो गया हम लोग का स्मॉल r से डिनोट करेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 8% या फिर 9% या 12, कोई भी 1% मान लेंगे कि इस परसेंट के हिसाब से हम लोग को 2 साल में इस रुपए पर इंटरेस्ट भरना है। तो कितना इंटरेस्ट आ सकता है देखेंगे। तो मान लिए कि 9% के हिसाब से 9% के हिसाब से इस रेट पर 2 साल के अंदर हम लोग को कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक का ऊपर, तो हम लोग पता करेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इसको हम लोग शॉर्ट में यही बोल सकते हैं SI इक्वल टू होता है। देखिए, जो प्रिंसिपल, टाइम और R, ये तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर अगर उसका हम लोग 100 से डिवाइड कर दें तो हम लोग का इंटरेस्ट निकल जाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या बोला है, जो हम लोग का प्रिंसिपल है उसको, जो टाइम है उसको, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको, अगर ये तीनों को हम लोग इंटू कर यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से, डिवाइड 100। ओके, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी SI निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100। ओके, यानी सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा जो हम लोग का ये फॉर्मूला PTR/100 या फिर P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100। ये होता है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर P हम लोग का हो गया 15,000 यानी 1500, और ये हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए। ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 9% है। तो हम लोग यहाँ पर पुट करें हैं, तो ये हम लोग का जो साइन है ना, यानी ये हो गया हम लोग का साइन, ये हो गया, ये हो गया, तो हम लोग को ये सब यहाँ पर देना नहीं पड़ता है। तो प्रिंसिपल हम लोग का जो है वो हो जाएगा 1500 इंटू टाइम, जो है हम लोग कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, तो 2 साल के लिए 2 साल के लिए ले रहे हैं। तो 2 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहेगा रहा है,
तो 9% से आ गया, तो 9% 9 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। कितना डिवाइड करना है, 100 से, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 15 दूना 30, 30 का जीरो हो जाएगा जीरो, और 9 तिया 27, यानी 270 रुपया रेट ऑफ 270 रुपया इंटरेस्ट यानी सूद चाहिएगा। अब एक बार इससे हम लोग को पूरा क्लियर ये बात होता है कि अगर हम लोग 1500 रुपया किसी बैंक से लेते हैं 2 साल के लिए 9% के हिसाब से, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो हम लोग का जो सिंपल इंटरेस्ट चाहिएगा 1500 पर 2 साल के बाद 9% के रेट के हिसाब से, तो कितना चाहिएगा 270, ठीक है। हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही होगा हम लोग के बारे में। या किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, इंटरेस्ट निकालना रहेगा, किसी में टाइम दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, आपको रेट निकालना रहेगा, किसी में रेट नहीं दिया रहेगा, आपको किसी में रेट दिया रहेगा, आपको टाइम निकालना रहेगा, किसी में टाइम दिया रहेगा, आपको प्रिंसिपल निकालना रहेगा, किसी में अमाउंट निकालना रहेगा, ठीक है। अमाउंट क्या था ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप को आपको यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये हुआ ना कि कोई इंटरेस्ट रहता है किसी रुपये के ऊपर। जैसे मान लिए कि हम लोग किसी बैंक में गए लोन लेने के लिए, तो वो हम लोग 1500 रुपये लोन लिए, ओके, 1500 रुपये लिए लोन बैंक से, वो भी 2 साल के लिए। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हम लोग का है 9%, ठीक है। कितना है, 9%। और सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जो कि है हम लोग का PTR डिवाइडेड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल को, टाइम को एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम लोग इंटू कर उसको 100 से डिवाइड कर दे, तो हम लोग का जो निकलेगा वो हम लोग को रहेगा इंटरेस्ट, ठीक है। और वो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का चैप्टर 6 है। तो इस हिसाब से करने से हम लोग को निकल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो आई जो कर यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाई 100 है। तो पी हम लोग का यहाँ पर है 1500 जो कि 1500। यहाँ पर टाइम जो है वो 2 ईयर्स के लिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% है। तो यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला PTR बाई 100, तो पी दिया हुआ है, पी जो है हम लोग का 1500 दे यहाँ पर बैठा दिए। कितने टाइम के लिए, तो 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9 है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर दिए 100 से। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को जो काट कूट का जो आया आंसर वो है 270 रुपये, यानी कि 1500 अगर लोन लेंगे किसी बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 9% और वो 2 साल के लिए रहेगा, तो हम लोग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 270 रुपया। अगर वहीं पर मान लीजिए अगर एक रहता है यानी टाइम 1 साल के लिए, तो हम लोग का इसका अगर आधा रहेगा तो वही साल के लिए रहेगा। 2 साल होता है तो उसका हो गया यहाँ पर, ये 2 साल तो निकाल ही लिएगा। 1 साल का रहता है तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, तो आ जाएगा। डिवाइड करने से हम लोग हो जाएगा 135 135 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 साल के लिए निकालेंगे तो वो भी 9% के हिसाब से। तो आई होप सो कि आप लोग को यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अब मैं आपको थोड़ा अमाउंट के बारे में बता दूँ, ठीक है, इस बारे में। तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये सब के बारे में आप जान गए क्या कहा जाता है, कैसे क्या होता है इसके बारे में। इसके बारे में इंट्रोडक्शन में इतना ही पार्ट था और थोड़ा कुछ है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा अमाउंट के बारे में, ठीक है। अमाउंट ना जो होता है, आप तो प्रिंसिपल के बारे में समझ गए, यानी कि जो पैसा आप ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो पैसा आप लीजिएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप तो समझिए, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, यानी कि जो पैसा आप ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट यानी कि उस पैसा के ऊपर कितना इंटरेस्ट यानी कितना सूद चढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होता है ये जानिए। तो अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, ओके। अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, यानी कि अगर हम लोग प्रिंसिपल को जोड़ दे इंटरेस्ट के साथ तो हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल एडेड विथ इंटरेस्ट तो वी गेव अमाउंट। अगर हम लोग प्रिंसिपल को जोड़ दे इंटरेस्ट के साथ तो हम लोग को अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला हुआ कि अगर हम लोग को पास प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट निकाल कर हम लोग अमाउंट निकाल देंगे, वो हम लोग का आंसर। यानी कि अगर पूछा है कि अमाउंट निकालिए तो यानी कि मानिए बोला है 1500 पे 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना अमाउंट हम लोग को पे करना होगा, कितना अमाउंट ये होगा, ठीक है। कितना अमाउंट पे करना होगा उसको ये नहीं पूछा कि इंटरेस्ट कितना चाहिएगा, ये पूछा है कि अमाउंट क्या होगा।
तो हम लोग यहाँ से जैसे आपको पी टी आर बताया था, ये हो गया हम लोग का पी, ये टी, ये आर, पी टी आर करके डिवाइड कर देंगे 100 से, और यहाँ से जो आएगा वो हम लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट में अगर हम लोग इसमें इंटरेस्ट जो आएगा उसको हम लोग प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट से हमको यही बताना है सिर्फ कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, यानी अमाउंट यानी पूरा उसको वो दोनों का जोड़, वो दोनों को मिला कर जोड़ है वो होता है अमाउंट। ओके, तो इतना तक तो आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। तो अब कुछ फॉर्मूला है जो कि मैं आपको नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। और जो फॉर्मूला है अलजेब्रा का फॉर्मूला से रिलेटेड, और इसका भी जो फॉर्मूला होगा मैं कोशिश करूँगा कि उसका PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करके उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग अपने इस चैप्टर के फॉर्मूला के ऊपर नज़र डालते हैं। तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सबसे ऊपर मैंने डबल स्टार करके लगा दिया है। ठीक है, तो वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है। तो जो है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि इंटरेस्ट कैसे निकालें, वो है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रिंसिपल को टाइम से और रेट ऑफ इंटरेस्ट से तीनों को इंटू करके आपस में उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें 100 से, तो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। अगर आप लोग सिर्फ इस फार्मूला को याद रखते हैं, ठीक है, तो ये 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, समझे, क्योंकि इसी फार्मूला से जो है ये तीनों फार्मूला बना है। कैसे बना है तो आइए आपको बताता हूँ। तो इंटरेस्ट जो होता है हम लोग का होता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस देकर अगर मान लीजिए हमको हम लोग तो 90 इस चैप्टर से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कितने जगह कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर भी करें तो ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर बाई क्रॉस करें तो 100 इंटू आई। ठीक है, और देखिए ये आपस में इंटू में, अगर हम लोग किसी को मान लीजिए हमको अगर टाइम निकालना है तो हम टाइम को उधर रखते हैं और ये दोनों जो है इसके साथ क्या डिवाइड में है, तो इधर आकर हो जाएगा P इंटू आर। इधर हम लोग को टाइम निकालना, टाइम निकल जाएगा। उसी तरह देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या है 100 इंटू आई डिवाइडेड बाई P इंटू आर। वही अगर हम लोग को मान लीजिए रेट निकालना है तो रेट इधर रखे, आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि 100 इंटू आई होगा। ठीक है, 100 के साथ कोई क्या होगा, इंटरेस्ट इंटू जाएगा। 100 इंटू वाई डिवाइडेड बाई, ये हम लोग का आर तो हो गया, आर के अलावा क्या बचा है, प्रिंसिपल बचा है और क्या बचा है, टाइम बचा है। ये हो गया हम लोग का आर का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है तो 100 इंटू ऊपर में से हमेशा यही रहेगा, हमेशा ऊपर में 100 इंटू वाई रहेगा और नीचे में क्या बच गया, आर बच गया और टी बच गया। ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अगर ऐसा रहा तो देखिए प्रिंसिपल का भी ये रहा आपका सामने, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी ये रहा, टाइम का भी ये रहा। ठीक है, आप लोग एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा तो ये सब हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट वैसे करके निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला से वो निकाल सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद एक और फार्मूला आता है जो कि प्रिंसिपल का, यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है, वो है प्रिंसिपल इक्वल टू, अगर आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना है, अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं दिया है, अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, तो आप प्रिंसिपल यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लीजिएगा कि 100 को इंटू करिएगा प्रिंसिपल साइड डिवाइडेड बाई आई इंटू टी प्लस 100। ठीक है, ये जो है ये याद रखिएगा प्लस 100 है, प्लस 100 ये। ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छा से लिख दे रहा हूँ बड़ा करके, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ये तो आई होप सो आपको पता समझ में आ गया होगा। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट ना जो कि आपको समझना है, सिर्फ ना के रट्टा मारना है, कुछ चिंता मत करिए। इसके बाद 2-3 वीडियो बाद थ्योरम का वीडियो आएगा, जो कि अगर आप लोग एक बार थ्योरम, अगर इस जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 32, थ्योरम नंबर 33, 34, 35, 36, 37, 38 जो भी है, अब इस तरह आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा ना मैं कि आपका 5 आउट ऑफ 5 कहीं नहीं जाने वाला। अगर मेरे हिसाब से आप लिख कर आइएगा तो मैं खुद लिख कर आया है और 5 आउट ऑफ 5 पाया हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला हो जाएगा, बड़ा में लिख रहे हैं यहाँ पर 100 इंटू अमाउंट, ओके, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम प्लस 100। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम प्लस 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम प्लस 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस टाइम प्लस 100। ओके, ये फॉर्मूला आप प्रिंसिपल के डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर आप लोग पास अमाउंट है, रेट है और टाइम है तो। अगर नहीं है तो आप लोग निकाल कर ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मन आपको वैसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, आप लोग का ऊपर डिपेंड है। तो आई होप सो कि आप लोग को इंट्रोडक्शन में इतना बात जो मैं बताया हूँ आप लोग को पूरा समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है
तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, अच्छे से देखिए, एक दो बार। नया चीज़ है, नया मैथ है, नया आप लोग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा आप लोग को समझने में, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अपने एक्सरसाइज के ऊपर और देखते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो कि छूट गया है, इसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज के बाद बढ़ेंगे, जो कि ये बातें नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये आप लोग कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ओके। मतलब यहाँ पे बोला गया है ना, द पीपुल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो इंसान, वो आदमी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कोई एक पार्टी, कोई फंक्शन, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, यानी बोलता है कि आज रखा जाएगा पार्टी, आज रखा जाएगा मीटिंग, जो ऑर्गेनाइज करता है तो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी बोला जा रहा है कि वो आदमी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसा देता है, ठीक है, जो कि पैसा देता है एज लोन के हिसाब से, यानी लोन के मुद्दे से, लोन के नज़रिए से, उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। एक बार फिर समझिए कि वो आदमी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसा देता है लोन के मध्य से, लोन के नज़रिए से, उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। और वो आदमी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसा लेता है लोन के नज़रिए से, उसको हम लोग कहते हैं डेप्टर। डेप्टर किसको बोलेंगे? जो लेता है। क्रेडिटर किसको बोलेंगे? जो देता है, ओके। इतना बात याद रखेंगे, यानी टैक्स यानी लेना, लेने वाला को डेप्टर, देने वाला को क्रेडिटर, इतना इसमें बात था। ये आप कहा जाता है कभी कभी फिर द ब्लैक्स में। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट होगा, मैं जल्दी से करवा दे रहा हूँ यहाँ पर बोलकर, आप लोग अपने बुक में देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है 2 फ्रेंड्स टुगेदर टुक अ लोन, यानी 2 दोस्त जो कि लोन ले रहे हैं, कितना? तो 15,000 रुपये। ये बात याद रखिए, लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे तो क्या कहलाएंगे? टेक है, लेना यानी डेप्टर, डेप्टर ये लोग क्या हो गया? डेप्टर, ओके। और कौन दे रहा है? तो भाई बैंक दे रहा है, तो बैंक क्या होगी? क्रेडिटर, ओके। बोल रहा है कि 2 दोस्त है जो कि लोन ले रहे हैं 15,000 रुपया, ठीक है। कितना लिए? 15,000 रुपया। तो ये जो 15,000 रुपया, ये हम लोग क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। 15,000 जो है वो हम लोग का हो जाएगा प्रिंसिपल, 15,000, ओके। ये हम लोग का हो गया प्रिंसिपल। बोला है फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से, ठीक है, बैंक से। रन अ बिजनेस, एक बिजनेस को चलाने के लिए। बोला है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो बोला है 12%। आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हम लोग का 12%, ओके, ठीक है। हम जो जो हम लोग को डाटा मिलते रहेगा वो हम लोग एक जगह लिखते रहेंगे, उससे हम लोग को बनाने में बहुत आसानी होगा। उसका बोल रहा है लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग, आइए हम लोग हिसाब करते हैं, ठीक है, कि द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि इनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना सूद, कितना इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ेगा 4 सालों के बाद। यानी यहाँ पर हम लोग का टाइम क्या हो गया? 4 ईयर्स, ओके। टाइम क्या हो गया? 4 ईयर्स। बोल रहा है कि 15,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, और 4 साल के बाद दोनों दोस्त को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी हम लोग को निकालना है यहाँ पर इंटरेस्ट, ओके, निकालना है इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं। हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर पहले लिख देंगे कि गिवन, ऐसे जो एग्जामिनर होना है उसको अच्छा लगेगा थोड़ा पढ़ने में, कि गिवन, गिवन मीन्स दिया हुआ है। और हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं इंटरेस्ट का, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, या फिर सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100, ओके। तो प्रिंसिपल जो हम लोग का है 1,500 रुपया, 15,000 रुपया। जो टाइम है वो हम लोग का है 4 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हम लोग का है 12%, ओके। और जो ये हम लोग का नीचे 100 का 100 ही हो जाएगा, ये इससे कट गया, तो ये हम लोग का ये हो जाएगा रेट ऑफ, पैसा का निशान ऐसा रुपीज़ का निशान दे दीजिएगा, ठीक है। तो नहीं तो नंबर कटने का ये रहता है। तो अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे, तो 1200 के 48, और 48 को तो 15 से हम लोग इंटू करें तो 150 से, तो 150 इंटू 48 हम लोग करके देख लेते, तो 800, 8 पर 40 का 0, हम लोग 4, 8 8, 4 12 इंटू 4 4, 4 5 20 का 0, हम लोग 2, 4 4 2 6 0 0 2 7, ठीक है। तो 7,200, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा
वो होगा 7,200। तो हम लोग यहाँ पर साइड में लिख देंगे देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹7,200। ऐसे एक बॉक्स बना देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को डायरेक्ट इसको ऊपर नजर जाएगा, देखेगा अच्छा हाँ ये तो आंसर सही है, बस साइन कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी इसमें बोला था कि 15,000 जो लोन लिया है वो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है। 4 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट पे करना रहता है, पे करना पड़ेगा, तो 7,200 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बोलता है कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 7,200। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा था। अगर पूछा जाता कि अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट जो था वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हम लोग का यहाँ पर 15,000 है, 15,000 का जो 15,000 प्लस इंटरेस्ट हम लोग निकला 7,200। तो 15 5 20 और 20 और 2 22, यानी 22,000 रुपीज़, 22,000 हो जाएगा हम लोग का 200। ठीक है, इतना अमाउंट उनको पे करना रहेगा। अगर अमाउंट पूछा जाता है हम लोग ये निकालते, चूँकि यहाँ पर अमाउंट नहीं पूछा है तो हम लोग यहाँ पर ये लिख कर आंसर लिख देंगे, बात खत्म। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, आप लोग बुक लेकर बैठ जाइए। लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में बोल दिया कि इंटरेस्ट, आइए इंटरेस्ट पता करते हैं कितने पर, 2,000 रुपये, 2,000 पर। पढ़िएगा क्वेश्चन अच्छा तरह से। लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पता करना है कितने पर, ऑन 2,000 पर, यानी 200 पर, 2,000 रुपये पर। तो क्या पता करना है, तो इंटरेस्ट पता करना है, तो इंटरेस्ट लिख दिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इंटरेस्ट को हम लोग मान लिए, इंटरेस्ट को हम लोग मान लिए ₹X, या तो लेट, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क भी देकर कर सकते हैं। आप वहाँ से फिर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा हम लोग का आंसर। कितना पता करना है, 2,000 रुपये पता करना है। तो जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो ₹2,000 हो जाएगा, कितना, 2,000। और जो बोला यहाँ पर दिया हुआ है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो हम लोग का है 6%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है हम लोग का 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ठीक है, पर एनम फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई। टाइम जो है हम लोग का 1 जनवरी टू 26 मई, वो भी 2025। तो आइए अब हम लोग इसको पता करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि टाइम अगर मंथ में दिया हो या फिर डे में दिया हो, टाइम अगर मंथ में दिया हो या फिर डे में दिया हो, उसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर में कन्वर्ट नहीं रहेगा तो आप लोगों का क्वेश्चन यानी आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक फॉर्म में, यानी 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक। और जो ये देखिएगा कि 225 यानी 2005 दिया हुआ है, ना कि 2004, 2008, 2012। यानी कि वो ये लोग, आप लोग जो रॉफी में पढ़े होंगे साले कबीसा, ये ईयर जो है ना, ये साले कबीसा यानी लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर रहता तो वो 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसमें जो होता पूरा पूरा दिन वो होता है 366 साले कबीसा में, और इसमें जो होगा वो हो जाएगा 365। ठीक है, 365 यहाँ पर हम लोग जो डिवाइड करेंगे 365 से करेंगे, ना कि 366 से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो है वो साले कबीसा नहीं है। तो यहाँ पर ये साले का विषय नहीं है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बोला है 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक, तो 1 जनवरी से 26 मई तक कितना दिन हो रहा है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनवरी में जो होता है वो होता है 31, 31 दिन। और फरवरी में जो कि साले का विषय यानी कि अगर वो 2004 रहता है, 2008 रहता है, 2012 रहता है, 2016 रहता है, 20 रहता है, 22 रहता है, 24 रहता है, तब हम लोग यहाँ पर 29 लेते हैं फरवरी में। चूँकि यहाँ पर साले का विषय नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कितना लेंगे, 28। और फिर आगे हम लोग का जनवरी हो गया, मार्च हो गया, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, अभी हो जाएगा मार्च। मार्च जो होगा हम लोग का वो होगा 31 का। ठीक है, अब हो जाएगा हम लोग का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल जो होगा वो 30 का होगा, अप्रैल होगा 30 का। और जो हम लोग का मई होगा वो होगा 31 का। चूँकि यहाँ पे बोला है 26 मई तक, ये ध्यान रखिएगा 26। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 मई। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1 8 9 9 10 जीरो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर बचा हम लोग हाथ में 1, तो 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14।
तो 146 डेज हो रहा है। कितना डेज हो रहा है? तो 146 इतना दिन हो रहा है। तो हम आपको क्या बोलेगा, अगर डे में रहा तो हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है। अगर मंथ में रहा तो भी हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग का डे में है, तो चूँकि डे में तो हम लोग को मंथ में ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो दिन से ईयर में यानी साल में कन्वर्ट करने के हम लोग को, अगर साले का विषय है तो 366 से, अगर साले का विषय नहीं है तो 365 से। तो चूँकि ये जो है वो साले का विषय नहीं है यानी लीप ईयर नहीं है, यहाँ पर हम लोग 365 से डिवाइड कर देंगे। और ये जो मंथ से हम लोग को मंथ से ईयर में करना है, तो हम लोग यहाँ पर चूँकि एक साल में 12 महीना होगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे। इतना आप लोग को पूरा क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पर टाइम का पूरा इंटरवल निकाल दे रहे हैं। तो हम लोग का टाइम आया वो 146 आया है, 146 डेज। तो हम लोग का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 146 डिवाइडेड बाई 365 ईयर्स। तो कितने टाइम के लिए? 146 डिवाइडेड बाई 365। अगर आप लोग चाहे तो काट भी सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो वहाँ पर लाकर कैलकुलेशन में काट दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया। इंटरेस्ट हम लोग एक्स मान लिए, जो कि हमको निकालना है। अगर आप मान भी सकते, नहीं मान सकते, मैं बिना माने बना दे रहा हूँ, वैसे इजी लगेगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम निकाल चुके हैं, हम लोग निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया जाता है वो देयरफॉर वी नो डैट लिख कर आप लोग लिखेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल जो है हम लोग का वो है 2000, जो टाइम है वो है 146, नीचे तो हम लोग का 100 रहेगा। 146 डिवाइडेड बाई 365, तो 146 डिवाइडेड बाई 365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6 है। तो आई होप सो आप लोग को यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। तो अब हम लोग इसको काट लेंगे। तो ये 2 0 पूरा गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको काटे हैं तो हम लोग का यहाँ पर 2 का पारा से यानी 146, ये हो जाएगा हम लोग का 2 मरतबा में। रुकिए मैं काट कर देख ले रहा हूँ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5 का 5 कट जाएगा, 5 चौके 20, ये हो जाएगा हम लोग 5 7 35, ये आ गया एक इधर तो 15 यानी 5 तिहाई 15, ठीक है। हम लोग का हो गया 73, यहाँ पर हो जाएगा 146। तो 73 को अगर हम लोग ये करें ना तो 2 मरतबा में कट जाएगा ये इससे, ठीक है। तो 1 हो जाएगा 173 1 मरतबा में कट जाएगा, ये हो जाएगा इसे 2 मरतबा में। तो नीचे में देख रहे हैं आप 1 आ गया, ऊपर में आ गया आपका 4 × 2 × 6 यानी 4 दूना 8, 8 छके 48। तो यहाँ पर हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 48, जो कि हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को ज़्यादा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, जो कि सिर्फ आपको टाइम में था। टाइम दिया था 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक, जो कि 2005 दिया था। 2005 जो कि साले का विषय नहीं है, तो हम लोग साले का विषय नहीं, तो यहाँ पर फरवरी में 28 धरेंगे और डिवाइड करेंगे 365 से, ओके। साले का विषय रहता है तो हम लोग यहाँ पर 366 से डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो आया 146 को डिवाइड कर दिए 365 से। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, नहीं काटे कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करके ये 2 0 चला गया, 5 का 5 काट तो 500 का 20, ये हो गया खत्म। ये 5 के 5 काटा तो 73 मरतबा में कट गया, 73 को इससे काटे 2 मरतबा में कट गया, नीचे पूरा 1 हो गया और ऊपर में इंटू करने से ये आ गया, जो कि हम लोग का हो गया आंसर। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट। अब यहाँ पर पूछ लिया है अमाउंट, ओके। तो अमाउंट हम लोग को जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अमाउंट हम लोग को निकालना है यहाँ पर, ठीक है। बोला है प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन इतना, यानी प्रिंसिपल जो है वो है हम लोग का 960 रुपया। प्रिंसिपल जो है हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 960, ठीक है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग का वो है हम लोग का 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3%, ओके। जो टाइम है वो हम लोग का हो जाएगा 1 ईयर 3 मंथ, ओके। तो हम लोग इसको अपने जो फॉर्मूला का फॉर्म है उसमें लेकर आ जाए, ठीक है। तो अमाउंट तो हम लोग का निकालना है। हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल दिया, आर दिया है, टी दिया है, आई निकाल कर जोड़ देंगे, अमाउंट निकल जाएगा। पहले हम लोग यहाँ से आई निकाल लेते हैं।
प्रिंसिपल दिया वो अपने फॉर्म में है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R/1/3 है। तो जब सही में रहता तो हम लोग बटा में कन्वर्ट कर लेंगे। जब बटा में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 8×3 = 24, 25/3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 25/3%, ठीक है। जो टाइम हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा 1 ईयर 3 मंथ। तो एक मंथ में दिया तो हम लोग इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक साल में कितना होता है, तो 12 महीना होता है। तो 12 + 3 महीना दिया तो 3, ये हो जाएगा हम लोग का मंथ। इसको जोड़ेंगे 12×3 = 15 हो जाएगा, 15 मंथ, ओके। हमने आपको क्या बोलेगा, मंथ में दिया या फिर डे में दिया, उसको हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 15/12 ईयर, ओके। अगर चाहे तो हम उसको काट सकते तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, यानी 5/4 ईयर्स, 5/4 ईयर्स। टाइम हम लोग को दिया तो 1 ईयर 3 मंथ के लिए। तो हम लोग को एक ईयर में होता है 12 महीना, 3 महीना दिया हुआ था, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लीजिए इतना महीना, 12×3 = 15 महीना हो गया। तो मंथ में दिया था, इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लिए। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 12 से डिवाइड करना था, 15/12 कर दिया। तो यहाँ से काटे तो देखिए 3 का 5 से काट रहा था, तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, जो कि हम लोग का टाइम आ गया 5/4 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हम लोग यहाँ से करके सही में था, तो इसको हम लोग इसको इंटू करके इससे जोड़ देते हैं, जो कि पहले वाला हम लोग का था। तो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का वो PTR / 100। प्रिंसिपल हम लोग का 960, नीचे तो हम लोग का 100 रहेगा ही। और टाइम में जो हम लोग का 5/4 है, तो 5/4, ओके। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हम लोग का 25/3, यहाँ पर हो जाएगा 25/3, ओके। ये जीरो गया, बात खत्म। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ठीक है। और यहाँ पर 2 का 5 से काटेंगे तो 4 × 32, 4 एकम 4, 4 × 32, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 25 चौके, नीचे आ गया हम लोग का 1, 25 चौके हो जाएगा 100, जो कि हम लोग का निकल गया इंटरेस्ट, ओके। इंटरेस्ट हम लोग का निकल गया 100। तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लोग का है 960 प्लस इंटरेस्ट है 100, जोड़े तो हम लोग का हो गया 1060 आंसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट पूछा था, तो हम यहाँ पर अमाउंट हो गया, हम लोग ला दें अमाउंट, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो को बोला गया है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। बोला है उत्पल बाबू टुक अ लोन। उत्पल बाबू जो है वो लोन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 3200 रुपये, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक के लिए, फॉर कल्टिवेशन ऑफ हिज लैंड, अपने लैंड को कल्टिवेट करने के लिए, यानी उसको बीज वगैरह बोने के लिए, उसको बंजर हो गया तो कुछ भी हो गया उस लैंड में कल्टिवेट करेंगे, उसके लिए लेकर आ रहे, उसके लिए लोन से पैसा निकाले। कितना निकाले, 3200 रुपया 2 साल के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट, यहाँ पर पूछा है अमाउंट ही हैज़ टू बी पे आफ्टर 4 ईयर्स, यानी बोला है कि उत्पल बाबू जो है वो 3200 रुपये निकाले हैं, यानी लिए हैं बैंक से 2 साल के लिए अपने लैंड को कल्टिवेट करने के लिए, ठीक है, यानी उसमें खेती बाड़ी करने के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए वो है 6%। बोला है कि आइए हम लोग इसमें हिसाब करते हैं कि अमाउंट वो लोग, उनको जो अमाउंट पे करना होगा 2 साल के बाद, वो कितना अमाउंट वो कोऑपरेटिव बैंक को पे करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ डाटा यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, आपको उससे इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो जो गिवन में दिया है, देखिए गिवन में जो दिया कितना लिए बैंक से लोन, तो 3200 रुपया। तो हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा ₹3200, टाइम है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल बाद ही वो पे करेंगे। तो जो हम लोग का टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ईयर्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग का कितना है, 6% दिया हुआ है बुक में। यहाँ से बोला है कि हम लोग का अमाउंट उनको कितना पे करना होगा, PTR दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग आई का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से PTR इंटरेस्ट निकाल लेंगे, जो इंटरेस्ट निकलेगा उसका अमाउंट के साथ जोड़ देंगे, वही हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अमाउंट जो है वो निकलेगा, वो हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो अब इसका आंसर कितना हो रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, और नहीं बनेगा तो आप लोग हमको इन्फॉर्म करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उस पर इन्फॉर्म करिए, हम लोग आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोला गया है
शोभा देवी डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी। शोभा देवी जो है वो कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे बैंक में एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.25%। ठीक है, पॉइंट में दिया हुआ है, इसको हम लोग बटा में कर लेंगे पर एनम के लिए। ठीक है, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद सी हैज़ गोट इतना एज इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट मिला 840 रुपया। ठीक है, 840 रुपये उनको इंटरेस्ट मिला, वो जो भी पैसा दिए थे। तो बोला है लेट अस स्टार्ट विद कैलकुलेटिंग, आइए हम हिसाब करते हैं। द सम ऑफ मनी सी हैज़ डिपॉजिट इन द बैंक, यानी कि हम लोग को कितना पैसा वो जमा की थी बैंक में, उसी को हम लोग को यहाँ पता करना है। यानी कि वो जो जमा किया जाता है वो हम लोग का हो जाएगा प्रिंसिपल। तो हम लोग लिखेंगे गिवन, तो मान लें प्रिंसिपल जो है वो ₹x है। ठीक है, लेट जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है 840, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5.25%। इसको अगर हम लोग बटा में लिखा तो 525 बटा में 100, पॉइंट के लिए 1, जिसका उसके बाद जितना नंबर है तो उसके लिए 0, इतना परसेंट। ओके, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। ओके, तो हम लोग को निकालना है यहाँ से प्रिंसिपल जो होता है वो 100 इंटू आई डिवाइडेड बाई टी इंटू आर होता है। तो 100 इंटू आई जो है वो 840, टाइम है जो हम लोग का 2 साल के लिए है, और यहाँ पर जो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 525 बटा में 100, यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो 525 बटा में 100। ठीक है, ये 100 को ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 100 इंटू 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 525। ओके, अब हम लोग यहाँ पर अपना काटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 25 का 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 25 चौके 100। ये देखिए 25 दूना 50, ये 2 बचा, 2 इसमें आया तो 5 25 हो गया, तो 25 से 25। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। ये देखिए 25 का 5 से काटे तो 25 चौके 100, 25 से 21 से इंटू करेंगे तो 525 होगा। तो 21 एकम 21, 21 चौके 21 चौके होता है 84, ये 0 0 बैठ गया। ओके, 2 एकम 2, 2 दूना 4, नीचे हम लोग का 1 रह गया। तो यहाँ पर जो हम लोग का आ जाएगा प्रिंसिपल वो हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 1 2 3, 3 ठो 0 है, 3 ठो 0। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल, यानी इतना अमाउंट, इतना पैसा शोभा देवी ने बैंक में डिपॉजिट किया था। ये भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख देंगे, देयरफॉर शोभा देवी 8000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, ये लिखकर आप आंसर लिख दीजिएगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ और एक्सरसाइज का 1 से लेकर 5 तक बनाया हूँ, और क्वेश्चन 4 का बता दिया हूँ कैसे बनाना है, समझा भी दिया हूँ। आप लोग देखिए और उसको सॉल्व करिए, खुद से नहीं होगा तो हम लोग को इन्फॉर्म करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आने वाले वीडियो के साथ जुड़िए। और अलजेब्रा से फार्मूला या फिर इसका फार्मूला जो भी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक बाय, टेक केयर।